जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। ऑल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी राजस्थान की गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, स्टडी एग्जाम एकेडमी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। महिला व बाल अपराध की अपनी ई बुक लॉन्च हो चुकी है। कोई विद्यार्थी यदि लेना चाहता है तो महिला बाल अपराध का पूरा सिलेबस, साथ में कंप्यूटर और राजस्थान का करंट जीके आपको मिलेगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एसएमएस करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जिस विद्यार्थी को आंसर आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति रणथंभौर में है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति। कई बार एग्जाम में पूछा गया। खड़े गणेश जी की मूर्ति कोटा में है। खड़े गणेश की मूर्ति कहाँ पर है? कोटा में है। मामा भांजा का जो महल है वो है झालावाड़ में। मामा और भांजा दोनों का महल आपको कहाँ मिलेगा? झालावाड़ में मिलेगा गुरुजी। इसके अलावा त्रिकुट पहाड़ी पर बीकानेर दुर्ग बना हुआ है नंबर 4। तो ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? असत्य यानी गलत हो जाएगा, क्योंकि त्रिकुट पहाड़ी पर बीकानेर का दुर्ग नहीं है साथियों, बल्कि जैसलमेर का दुर्ग है। त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर का दुर्ग है। तो बीकानेर का दुर्ग, जूनागढ़ का दुर्ग, ये किस पहाड़ी पर है? बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। डी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर राइट है। अगला देखें, यहाँ पर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो राजस्थान आरएस प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा 2022 की तैयारी करना चाहते हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं। उन साथियों के लिए बड़ी अपडेट है। 18 अगस्त से अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर नया बैच स्टार्ट हो रहा है आरएस का स्पेशल, जिसमें सारी की सारी आप यहाँ पर अनुभवी टीम देख सकते हैं। इसके द्वारा आपके लिए पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। लाइव क्लास चलेगी, रिकॉर्डेड आपको वीडियो भी मिलने वाले हैं, इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। तो इसका लिंक और पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। राजपाल 10 मेरा कोड यूज करके आप 10% का डिस्काउंट भी इसमें पा सकते हैं। तो प्रतापगढ़ जिले की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? सीता माता का मेला, अरनोद या छोटी सादड़ी? मैंने 4 नंबर ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूं। गोमतेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रतापगढ़ जिले की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है छोटी सादड़ी। बिल्कुल यहाँ पर सी आप सभी का करेक्ट आंसर माना जाएगा। सी यहाँ पर सभी का राइट है। अगला आप क्वेश्चन देखें। कांठल का हरिद्वार किसे कहा जाता है? कांठल का हरिद्वार किसे कहा जाता है? सीता माता मेला, छोटी सादड़ी, अरनोद या उपयुक्त सभी? तो कांठल का हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर आप जरूर बताएं। बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट आंसर देने लग गए हैं। तो कांठल का हरिद्वार कहा जाता है अरनोद को। किसको कहा जाता है? अरनोद को। इसका राइट आंसर 3 नंबर करेक्ट माना जाएगा। आदिवासियों का हरिद्वार किसे कहा जाता है? आदिवासियों का हरिद्वार आपसे पूछा गया है। गोमतेश्वर का मेला, सीता माता मेला, काका जी की दरगाह या इनमें से कोई नहीं? तो आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है गोमतेश्वर का मेला। बिल्कुल यहाँ पर 1 नंबर आप सभी का राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला है, चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में केसरिया किसने किया था? चित्तौड़गढ़ का पहला साका कब हुआ था मेरे लाडलू? गुरुजी 1303 में हुआ था। साका क्या होता है? जिसमें केसरिया और जोर दोनों घटना साथ होती है। युद्ध के समय जो अपने योद्धा होते हैं वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। पीछे से महिलाएं जलती हुई अग्नि में यानी आग के अंदर या जल के अंदर कूदकर आत्महत्या कर लेती है। इस घटना को केसरिया बोला जाता है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में सबसे पहले जो केसरिया हुआ था, ऐसी घटना हुई थी, वो 1301 में हुई थी रणथंभौर दुर्ग में। और चित्तौड़गढ़ में हुई थी सबसे पहले 1303 में हुई थी। रानी पद्मिनी का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने यहाँ पर जोर किया था। इसके अलावा दूसरा साका कब हुआ? 1534 में हुआ था। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर, यहाँ पर साका किसके द्वारा किया गया? तो साका किया गया बाघ सिंह के द्वारा। सी आप सभी का राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें। बिल्कुल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए थे। तीसरा साका हुआ था 1567 और 68 में। इस समय मुगल शासक अकबर ने आक्रमण किया था। बिल्कुल उदय सिंह यहाँ का शासक था। नेक्स्ट अगला देखें। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध, जाखम बांध, माही बजाज सागर बांध या कोटा बैराज बांध? एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका राइट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा जाखम बांध।
राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है। और भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर। नेक्स्ट अगला देखें। अगला क्वेश्चन है, गंभीर नदी की कुल लंबाई कितनी है? यहाँ पर ध्यान रखना, दो नदियां अलग अलग है, एक गंभीर है और एक गंभीरी है। ध्यान रखना, गंभीरी अलग है और ये चित्तौड़ इधर वाली ये गंभीर ये अलग है। तो गंभीर नदी की लंबाई कितनी है? 120, 110, 140 या 80 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई है मात्र 120 किलोमीटर। यहाँ पर ए सभी का करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन है, किस जिले को डांग की रानी के नाम से जाना जाता है? डांग की रानी उपनाम किसका है? धौलपुर, करौली, जयपुर या सवाई माधोपुर। 4 जिले आपके सामने है। राइट आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें, लाइक वाला बटन जरूर दबा दें। इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, करौली। डांग की रानी किसको कहा जाता है? करौली को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला, लांगुरिया गीत किस जाति के द्वारा गाया जाता है? तो लांगुरिया गीत कौन सी जाति गाती है? भील, मीणा, गरासिया या सेहरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल लांगुरिया गीत गाती है मीणा जनजाति। इसका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे साक्षर जनजाति, सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति है। यहाँ के लोग, इस जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। सर्वाधिक गवर्नमेंट जॉब में भी आपको इसी जनजाति के लोग मिलेंगे। बाकी गरासिया सेहरिया वाले ये बहुत ही कम पढ़ाई करते हैं। अगला प्रश्न है, नटनी की छतरी कहाँ पर स्थित है? तिमनगढ़ दुर्ग, पिछोला दुर्ग, मंडरायल दुर्ग या राजसमंद झील। तो नटनी का छतरी यहाँ पर पूछी गई है। एक यहाँ पर है नटनी का चबूतरा। क्या है साथियों? नटनी का चबूतरा है और एक नटनी की छतरी है। तो नटनी का चबूतरा तो है पिछोला झील के किनारे, और नटनी की छतरी कहाँ पर है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, तिमनगढ़ दुर्ग करौली। बिल्कुल यहाँ पर राइट है। यहाँ पर नटनी की छतरी है, ये ध्यान रखना। और नटनी का जो चबूतरा है वो पिछोला झील के किनारे है। दोनों चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखना। ये यहाँ पर स्टूडेंट अधिकतर गलती करते हैं। अगला प्रश्न है, मर्दान शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तिमनगढ़ दुर्ग, मंडरायल दुर्ग, हिंडौन दुर्ग या इनमें से कोई नहीं, हिंडौन सिटी है। तो मर्दान शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो यह है तिमनगढ़ दुर्ग में। मर्दान शाह की दरगाह कहाँ पर है? आंसर बताएं। बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर ए बिल्कुल भी नहीं होगा। ध्यान रखना, तिमनगढ़ दुर्ग जो भी बता रहे हैं वो गलत है। मर्दान शाह की दरगाह है वो है मंडरायल दुर्ग। क्या हो जाएगा? मंडरायल दुर्ग कहाँ पर है? करौली जिले में है। इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला देखें, यहाँ पर देखो थोड़ा नीचे ये यहाँ पर मिस्टेक है टाइपिंग में, बी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर राइट। ध्यान रख लेना, पीडीएफ में ठीक कर लेना। अगला प्रश्न देखें, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? तिमनगढ़ दुर्ग, मासलपुर दुर्ग, मंडरायल दुर्ग या सपोटरा दुर्ग। ग्वालियर दुर्ग है उसकी कुंजी किसे कहा जाता है? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर बताएं देंगे स्टूडेंट सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा आपका सी, मंडरायल दुर्ग को कहा जाता है ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पांचना, जवाई, प्रताप सागर या जवार सागर। तो मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है वो आपका है कौन सा? बिल्कुल पांचना बांध है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल पांचना बांध करौली राइट आंसर माना जाएगा। सभी स्टूडेंट का यहाँ पर राइट आ चुका है। अगला प्रश्न देखें, लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर, अजमेर, भिनाई, जैसलमेर या श्री महावीर जी। तो लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, श्री महावीर जी। श्री महावीर जी करौली, यहाँ की लठमार होली प्रसिद्ध है। अगला देखें, फल्लू की टोकरी उपनाम से किस जिले का है? फल्लू की टोकरी किस जिले को कहा जाता है? बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ या श्री गंगानगर। तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, कुछ सेकंड का समय है आपके पास। बिल्कुल फल्लू की टोकरी हनुमानगढ़ को कहा जाता है। सी यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है। अगला देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में रिपीट हुआ है। राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? तारागढ़, अनूपगढ़, जूनागढ़ या भटनेर का किला। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, इसलिए इस दुर्ग पर सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। विदेशी आक्रमण सबसे ज़्यादा हुए हैं, इसलिए ये दुर्ग कौन सा है? भटनेर का किला है।
कहाँ पर है बटनेर का किला? हनुमानगढ़ जिले में है। किस जिले में है? हनुमानगढ़ में है। और सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण हुए हैं वो तारागढ़ अजमेर वाले पर हुए हैं, और विदेशी आक्रमण बटनेर के किले पर हुए हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखें, अगला प्रश्न है राव जेत सिंह की छतरी कहाँ पर है? कालीबंगा, बटनेर, पल्लू या संगरिया? तो राव जेत सिंह की छतरी कहाँ पर है, किस दुर्ग में है या कहाँ पर है? तो ये बटनेर दुर्ग पर ही है। जो बटनेर का किला है हनुमानगढ़ में, इसमें इस राव जेत सिंह की छतरी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें नेक्स्ट, गग्गर नदी के उपनाम है। गग्गर नदी को सरस्वती नदी, बृहस्पति नदी, मृत नदी या उपयोग सभी? तो गग्गर नदी को इन सभी नामों से जाना जाता है। मृत नदी भी इसे कहा जाता है, सरस्वती नदी भी इसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयोग सभी। हनुमानगढ़ जिले का उपनाम क्या है? ब्लू सिटी, रेड सिटी, राज्य का पूर्वी जिला या खेलों के समान का शहर? तो हनुमानगढ़ जिले का उपनाम क्या है? खेलों के समान का शहर। यानी सबसे ज़्यादा जो खेल स्पोर्ट्स का जो सामान है वो हनुमानगढ़ जिले में आपको मिलेगा, हनुमानगढ़ में मिलेगा। इसका डी राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है जुते हुए खेत के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? पीलीबंगा, कालीबंगा, पीली भात या रंगमहल? जुते हुए खेत के प्रमाण किस सभ्यता से आपको देखने को मिलेंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर कालीबंगा से मिले हैं, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़ जिला। बिल्कुल यहाँ पर भी सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा। अगला देखें, कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किसने किया? दयाराम साहनी, अमलानंद घोष, रखलदास बनर्जी या इनमें से कोई नहीं? तो सर्वप्रथम इसका उत्खनन कार्य किया था अमलानंद घोष ने। बिल्कुल यहाँ पर भी राइट आंसर होगा अमलानंद घोष। सभी स्टूडेंट्स का राइट है बी। अगला प्रश्न देखें, तलवाड़ा झील किस जिले में स्थित है? तलवाड़ा झील का पूछा गया है बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या हनुमानगढ़? तो तलवाड़ा झील यहाँ पर जैसा साथियों आपसे पूछी गई है, तो ये सीधा आंसर आपका डी हो जाएगा, हनुमानगढ़ जिले में है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। राणा प्रताप की सेना में हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया? महाराणा प्रताप की सेना में हल्दी घाटी युद्ध में। बिल्कुल 18 जून 1576 में हुआ था हल्दी घाटी युद्ध। इसमें जो सेना हरावल दस्ता क्या होता है? हरावल क्या होता है? सेना का जो सबसे आगे का भाग होता है, आगे की जो पंक्ति होती है उसे हरावल बोला जाता है। तो इस आगे की पंक्ति का सेनापति कौन था? राणा प्रताप स्वयं, मान सिंह, पुंजा या खान सूरी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हकीम खान सूर। कौन थे? हकीम खान सूर। बिल्कुल डी राइट है सभी स्टूडेंट्स का। अगला देखें, हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह के हाथी का नाम क्या था? पीर प्रसाद, गजमुक्ता, लूणा या मर्दाना? आपको पूछा गया है मान सिंह जो कि अकबर की सेना का प्रधान सेनापति था। पीर प्रसाद हाथी किसका था? कुछ विद्यार्थी बोलेंगे महाराणा प्रताप का हाथी पीर प्रसाद था, जो बिल्कुल गलत होगा। महाराणा प्रताप की सेना में जो हाथी था वही पीर प्रसाद है, वही राम प्रसाद है। राम प्रसाद हाथी था, लेकिन इसको अकबर के सैनिकों ने पकड़ लिया और अकबर ने इसका नाम राम प्रसाद से पीर प्रसाद कर दिया, पीर बना दिया इसको। गजमुक्ता ये सारे हाथी महाराणा प्रताप के थे, लूणा और मर्दाना हाथी ये था मान सिंह का। तो डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, मर्दाना। अगला प्रश्न देखें, महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ पर है? हल्दी घाटी, गोगुंदा, राजसमंद या दिवेर? तो हल्दी घाटी का युद्ध आप सभी जानते हो, गोगुंदा, राजसमंद। तो राजसमंद जिले में हुआ था। तो महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का शेर, तो इसका स्मारक दिवेर में है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, नाथ द्वारा चित्रशैली की शुरुआत किसके समय हुई? प्रताप सिंह, अमर सिंह, राज सिंह या भीम सिंह? बिल्कुल नाथ द्वारा जो चित्रशैली है इसकी शुरुआत राज सिंह के काल में हुई। कई बार एग्जाम में पूछा गया। सी यहाँ पर सभी का राइट है। यहाँ पर नीचे थोड़ा ठीक कर लेना। नेक्स्ट देखें, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? हल्दी घाटी, मोलेला, खानवा का युद्ध या दिवेर का युद्ध? तो मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दिवेर का युद्ध को। कब हुआ था विद्यार्थी? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं दिवेर का युद्ध कब हुआ था। अगला प्रश्न देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार किस दुर्ग को कहते हैं? चित्तौड़, कोमलगढ़, सज्जनगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार कहते हैं कोमलगढ़ दुर्ग को, जो कि राजसमंद जिले में है। और ये मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर बना हुआ दुर्ग है, इसलिए इसको मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार कहा जाता है। अगला देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत ही कम विद्यार्थी इसको राइट कर पाएंगे। लवाण गांव जो कि दौसा जिले में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। लवाण गांव का खाट, दरिया, नंदे या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर देके बताएं किसका राइट होता है।
तो ये गांव दरियों के लिए प्रसिद्ध है, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। अपनी तैयारी को इसी तरह बनाते रहें, रेगुलर आप मेहनत करते रहें, निश्चित तौर से आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।